लगता है कहीं आग लगी है। हाँ आग तो लगी है, गाड़ी चलाने वाले मंजूनाथ के पेट में लगी है। पेट में चूहे कूद रहे हैं, इसलिए सायरन बजाते हुए घर आ रहा है। ये अगर घंटी बजाकर सरकार और लोगों को डराएगा तो हम क्या कर सकते हैं। इसके चक्कर में मैं भी डर गया और इधर भागा चला आया। छे, बहुत दुखी हो गया हूँ मैं। ये लो, आग नहीं लगी ना, इसलिए इनको दुख हो रहा है। आज तुम सब इतने उदास क्यों लग रहे हो? देखिए, दुनिया की सभी माएं खुश होती हैं जब उनका बेटा जेल से छुटकर आता है, लेकिन मैं कैसे खुश हूँ? अगर तुम्हारा बेटा सोचता है कि वो इस घर में रह सकता है तो वो गलत सोचता है। उसने जिसका मर्डर किया है वो मेरी बेटी का पति था। मैं कभी विश्वास नहीं कर सकती कि ये काम उसने अकेले किया होगा। एक माँ का दर्द आप क्या जानो? उसे 35 साल पहले जन्म देने के बाद भी अगर अभी तक तुम्हारे पेट का दर्द नहीं गया है तो तुम्हें अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है। जो होना था वो अब हो गया है। मैं अपने भैया को खोना नहीं चाहती। ओहो, तुम्हें विधवा बना दिया, फिर भी तुम्हें उससे लगाव है। देखो, तुम दोनों कुछ भी कह लो, मैं उसे इस घर के अंदर आने नहीं दूंगा। ये सब क्या है? अभी तक आप लोगों का झगड़ा खत्म नहीं हुआ। ओह, सिस्टर मार्गरेट, आइए बैठिए सिस्टर। आज चर्च में कुछ खास है क्या? अगला डायलॉग क्या है दादाजी? अनाथ आश्रम के डोनेशन के लिए मैं आपसे कुछ पैसे लेने आई हूँ यहाँ पर। ये है तुम्हारा नेक्स्ट डायलॉग। मुझे ये नन का रोल नहीं करना है दादाजी। दीदी का मैरी वाला रोल मैं करूंगी, ठीक है? नहीं नहीं, दादाजी ने मुझे ये रोल दिया है। हाँ। दोनों ही रोल बहुत अच्छे हैं। तुम दोनों का सालों पुराना झगड़ा फिर से शुरू हो गया। अब अगली प्रॉब्लम होगी मंजूनाथ की। देखना, आते ही मुझसे कहेगी कि मुझे मेन रोल दे दो। दादाजी, अब आप ऐसा मत कहिए प्लीज। मुझे नहीं लगता कि वो इतना बुरा एक्टर है। इस ट्रूप में उसे शामिल करके हमने एहसान किया था उस पर, लेकिन वो एक्टिंग अच्छा करता है। इस नए ड्रामा के बारे में आपने उसे बताया तो है ना दादाजी? देखो, फायर फोर्स इमरजेंसी सर्विस में आती है। मैं नहीं चाहता कि वो इस ड्रामा के लिए छुट्टी ले। हाँ, घरेलू बातें अब बंद करो और तुम सब अपने डायलॉग की प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हारा पति इधर आया ना तो मैं उसे मार डालूंगा, समझी? उसके बारे में बहुत कुछ सुना है लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। उस ऑटो ड्राइवर सुगु के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? मैं पूछ रहा हूँ, उस सुगु के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? वो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम हमारे परिवार की बेइज्जती कर रही हो, ये मत भूल जाना तुम। पर मैं उसे भूल नहीं सकती। पर तुम्हें भूलना पड़ेगा, किसी भी हाल में भूलना पड़ेगा। इस खानदान की इज्जत बचाने के लिए तुम्हें उसे भूलना पड़ेगा। नहीं दादाजी, ये मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं भूल सकती? उसका बच्चा मेरी कोख में पल रहा है। उसे भूलने के लिए मुझे मत कहिए दादाजी। धोखेबाज! तू इतने दिनों से मुझे धोखा दे रही थी। मैं तुझे मार दूंगा। दादाजी, आप इसकी तरफदारी मत कीजिए। अरे तुम क्या समझ रहे हो? ये तो हमारे नए ड्रामा का डायलॉग बोल रही है। हे भगवान, अच्छा ड्रामा लगा रखा है इन लोगों ने। बाप रे, आपने मेरी दीदी पर शक किया, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे किसी ने बताया नहीं कि वो नए ड्रामे का डायलॉग था। दादाजी, पिछले साल की तरह आप भी इस साल ड्रामा करने वाले हैं क्या? सिर्फ इस साल ही नहीं, पिछले 23 साल से हमारा ट्रूप हर साल ड्रामा करता आया है। अगर इस साल मैंने ड्रामा नहीं किया तो मेरे फैंस मेरे बारे में क्या समझेंगे? लोग कहेंगे कि चलो अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि पिछले साल आपने जो ड्रामा किया था वो जरूरत से ज्यादा बोरिंग था। पिछले 23 साल से हमारा ग्रुप ड्रामा करता आ रहा है। अगर इस साल हमने ड्रामा नहीं किया तो फैंस क्या सोचेंगे? तो फिर मैं इस जंगली सुअर का क्या करूं? जंगली सुअर? हाँ, हमारे ड्रामा का नाम जंगली सुअर है। तो आप उसे जंगल में ले जाइए और छोड़ दीजिए, वही अच्छा होगा। थोड़ा और सांभर दो ना। हाँ ठीक है। तुमने इसमें कितनी सारी ड्रम स्टिक्स डाल दी? आप मेरे अंकल से मदद लीजिए ना, इसमें क्या गलत बात है? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। ट्रेन से टकराकर 2 लोगों की मौत, 25 लोग घायल। फादर, हाँ क्या आप मेरी माँ से कह देंगे कि वो भी मुझे मेरे दादाजी के घर ले जाए? हाँ हाँ जरूर, मैं बिल्कुल कह दूंगा। तुम अपनी माँ को बुलाओ। माँ, आपको फादर बुला रहे हैं। इधर आओ। हॉस्पिटल में दादाजी से मिलते समय इसे साथ लेकर जाना। ये उधर शांत नहीं रहेगी, आप समझते क्यों नहीं है? ये सब तुमने ही कहा ना उनसे कहने के लिए।
तुम्हारा पति अब ठीक से काम कर रहा है ना? हमेशा की तरह शराब पीकर बेहोश पड़ा रहता है। जब दादाजी बीमार थे तब मुझे बहुत परेशानी हुई। अब उनकी तबीयत काफी ठीक है और उन्होंने ही मुझे हिम्मत दी। क्या वो ठीक तो हो जाएंगे ना फादर? मैं आज डॉक्टर से मिलता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ। ये सर्विस मेरी तरफ से सभी पेशेंट्स के लिए है। हमें इनके लिए फंड्स जमा करने होंगे, इसी के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। आपके परिवार के सभी लोग एक ड्रामा ट्रूप से जुड़े हुए हैं, इसीलिए आपके बॉस ने मुझे यहाँ भेजा है। हमारा जंगली सुअर ड्रामा पूरी तरह से तैयार हो गया है, हम वो कर सकते हैं। दादाजी का ये जंगली सुअर ड्रामा तो जंगल में ही करना होगा। इसमें सोशल ड्रामा नहीं चलेगा, हम बाइबल से कहानी लेकर ड्रामा करेंगे। मैंने सोचा था कि हम एक लाइट एंड साउंड शो करें। हाँ, ये कैसा शो है? हाँ हाँ बताइए कैसे? तुम नहीं जानते? ये ड्रामा की तरह ही होता है। एक ग्राउंड में अलग अलग जगहों पर सीन्स होंगे, लाइट्स और साउंड होंगे और फिल्म के जैसे ही विजुअल मैजिक होगा। यही है लाइट एंड साउंड शो। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन सुन के लग रहा है कि महंगा होगा। हमें चर्च से एडवांस मिल जाएगा। नया ड्रामा करने की क्या जरूरत है, हमें लोगों से डोनेशंस मिल जाएंगे, आर्टिस्ट को हम उसी में से थोड़े पैसे दे देंगे। मेरी बात सुनिए सनी, सॉरी फादर, हमें कितने शो करने पड़ेंगे? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे हम सबकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। कम से कम 10 से 20 शो तो होंगे ही। ये इतना ज्यादा भी नहीं है, हम इतने शो तो कर ही सकते हैं। हाँ, मंजुनाथ सही कह रहा है, हमारे लिए भी एक सर्विस की तरह है। अब इसके लिए हमें लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, है ना फादर? वैसे ये बाइबल की कहानी का सब्जेक्ट क्या है? भीष्म की शपथ। बेवकूफ का बेवकूफ ही है ये। ऐसे अरे वो खाना खा रही है। अपना टिफिन बॉक्स खा लेना, बिल्कुल कुछ मत छोड़ना। ओके, टाटा। वर्गीस, देखो वो आ गई। जाओ जाके अपना मेजरमेंट उसे दे दो। ओ, हमारे मेजरमेंट में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, कुछ सिलेक्टेड लोगों की ही लेती है। उसे मेरे बारे में अभी पता नहीं है, उससे पूछने वाला भी कोई नहीं है, इसीलिए उसे डर भी नहीं है। तुझे पता है, इस देश में यही एक काम सबसे अच्छा है, ना तो कोई स्ट्राइक होती है और ना ही कोई नौकरी से निकाल सकता है। देखो, वो औरत अपने पति की मौत के बाद बड़ी मुश्किल से अपना परिवार चला रही है। इस बेचारी का नाम किसी आदमी के साथ जोड़कर इसे बदनाम मत करो। तुझे उससे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? लगता है ये जरूर रात में उसके घर जाता है। सहदेव, गरम चाय तेरे चेहरे पर फेंक दूंगा। हाँ, कैसे हो वर्गीस भाई? जरा एक चाय देना। हाँ, देता हूँ। पता है तुम्हें, इस साल दादाजी का ट्रूप ड्रामा नहीं करने वाले हैं, लाइट एंड साउंड शो करेंगे। जीसस पर प्ले होगा और इस शो के डायरेक्टर हैं फादर सनी। जीसस का प्ले होगा तो सुपर हिट है। पर मैंने सुना है कि जीसस के रोल के लिए उन्हें अभी तक कोई मिला नहीं। क्यों फादर, जीसस का रोल मुझे क्यों नहीं करने देते? नहीं, दादाजी को सूट नहीं होगा, नहीं होगा। ये लोग कोरस में ऐसा क्यों कह रहे हैं? आज तक जितने भी ड्रामा हुए हैं उसमें मैं हीरो का रोल करता आया हूँ, ये सब लोग जानते हैं। अगर मुझे हीरो का रोल नहीं मिलता है तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बूढ़ा जीसस दिखाने से हमारे चर्च की बेइज्जती होगी। लेकिन मेरे उन बेचारे फैंस का क्या होगा बताओ? फादर नहीं चाहते हैं कि आपको वो रोल देकर आपके फैंस यहाँ कर तमाशा करें। वैसे मुझे ये नहीं पता कि उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि जीसस के रोल के लिए चेहरे पे तेज होना चाहिए। वैसे मैंने एक शो देखा था जिसमें उस आदमी ने जीसस का रोल किया था। मेरे ख्याल से वही इस रोल के लिए सही होगा। तो जाओ, जाकर उससे बात करो और एग्रीमेंट बनवा लो। रिहर्सल शुरू करने के लिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, समझे? मैं कल ही जाकर उस आदमी से मिलता हूँ। आपके पास वक्त है तो जरा स्क्रिप्ट देख लीजिए। हाँ हाँ, चलिए देखते हैं, मुझे पहले नहाना है। मंजुनाथ, तुम पहले केले के पेड़ों को पानी डालो। हे ऊपर वाले, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं दमकल से आग बुझा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड फादर, कैसे हैं आप? ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। आपके पति घर पर हाँ, हैं? वो अंदर है। लेकिन क्यों? उसे ड्रामा के लिए बुक करने आए हैं। हाँ, सही है। उन्हें जीसस के रोल के लिए बुक करने आए हैं। हाँ, जीसस का रोल तो वो जरूर करेंगे, लेकिन फादर उन्हें पहले पति का रोल तो ठीक से करने को कहिए। घर की जिम्मेदारी ही नहीं निभाना जानते। आप अंदर आइए ना, मैं उन्हें बुलाती हूँ। मैं जिस आदमी के बारे में कह रहा था ना, वो यही है। क्या कहते हो, सही है ना एकदम? आखिर मैं मंजुनाथ हूँ। हाँ।
ये इंसान है या पहाड़? जीसस का रोल करने के लिए हम जिनसे मिलने आए थे, क्या वो आप ही हैं? मैं ही हूँ। पिछले 4 सालों से मैं ड्रामा नहीं कर रहा हूँ। अभी थोड़ा दुबला हो गया हूँ। पिछले साल मेरी तबीयत खराब हो गई थी। बहुत सारे डॉक्टरों ने मिलकर मेरा एक साथ ट्रीटमेंट किया था। इस वजह से मैं मोटा हो गया। वैसे ड्रामा क्या है और रोल क्या है? दरअसल ये ड्रामा नहीं, लाइट एंड साउंड शो है। और हमें बिल्कुल जीसस के जैसा दिखने वाला एक आदमी चाहिए था, और मुझे नहीं लगता कि आप उसमें फिट मेरे मोटापे पर जाने की जरूरत नहीं है। लाइट मेरे चेहरे के नीचे दीजिए ही मत। बाकी चेहरा तो ओके है ना? चेहरा तो ठीक है, लेकिन जब आपको क्रॉस पर चढ़ाएंगे तो वो लकड़ी का क्रॉस टूट जाएगा। हमने यहाँ आकर आपको तकलीफ दी, हम माफी चाहते हैं। अगर हम यहाँ ज्यादा देर रुके तो ये और बकबक करेगा। चलो ये लो। हमने बहुत लोगों को देखा, लेकिन उस रोल के लिए मेरी दाढ़ी की वजह से मैं शायद बिल्कुल सही रहूंगा। मंजुनाथ, दाढ़ी रखने से कोई क्राइस्ट का रोल नहीं कर सकता। उसके चेहरे पर तेज होनी चाहिए, आंखों में शांति हो, और उसके हाव भाव दिव्य होने चाहिए। समझ गए? हम ये प्रोग्राम किसी नेक काम के लिए कर रहे हैं, और वैसा आदमी ईश्वर हमें जरूर देगा। देख के ऐसा लग रहा है कि साक्षात जीसस हमारे सामने आ गए हैं। नमस्ते। उसकी वेशभूषा देखी आपने? ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई साधु हो। तुम जाकर उसे अपने ड्रामा के बारे में बताओ। जाओ। मेरा नाम मंजूनाथ है। पास वाले गांव के ड्रामा ग्रुप का एक आर्टिस्ट हूँ मैं। और वो फादर सनी है। फादर पूछ रहे थे कि क्या आप हमारे ड्रामा में क्राइस्ट का रोल करेंगे? लगता है ये कोई बहुत बड़ा सन्यासी है। क्या जवाब दिया? जब मैंने पूछा कि क्राइस्ट का रोल करेंगे आप, तो वो सिर्फ हंसे। फादर, उनके मन में क्या था मैं समझ ही नहीं पाया। भाई, बेटा, उस आदमी का नाम क्या है? वो जो खड़ा है उसका क्लीटस है। मतलब वो भी क्रिश्चियन है ना? लेकिन बात क्या है? यहाँ आओ। आप इतने पैसे देंगे तो भाई राजी हो जाएंगे। अगर वो राजी नहीं होंगे तो मैं उन्हें समझा लूंगा कैसे। अच्छी बात। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। क्या? उस ड्रामा में मुझे भी एक रोल देना होगा। ये कौन सी बड़ी बात है, तुम्हें भी मिल जाएगा। और मैं अच्छी एक्टिंग नहीं करता बोलकर ड्रामा से निकालेंगे नहीं आप? हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। पक्का ना? हाँ, पक्का। फिर ठीक है। हाँ। आप यहाँ वेट कीजिए। हाँ। मैं अभी जाकर उनको राजी करता हूँ। ठीक है? हाँ, ठीक है।
मुझे लगता है कि वो उसे राजी करवा देगा। हाँ वो राजी हो गए। सॉरी। हाय। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? कॉलेज बंद हो गया है और मैं तुमसे मिलने आया हूँ। फादर सनी के हाथ पैर पड़ा तब जाके एक छोटा सा रोल मिला है मुझे। देखो, जिस तरह हम कॉलेज में मिलते हैं ना, उस तरह से यहाँ नहीं मिल सकते। यहाँ मेरे दादाजी दादी सब लोग हैं। हमें बातें करते हुए कोई देख लेगा तो अच्छी बात नहीं है। अब जाओ। अरे सुनो, मेरी बात तो सुनो। हाँ? तुम यहाँ नए हो? जी हाँ। नाम क्या है तुम्हारा? एलेक्स साइमन। बेटा एलेक्स, आते ही बात करने के लिए तुम्हें हमारे मास्टर की बेटी ही मिली। एक छोटा सा डाउट था, वही क्लियर कर रहा था। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक है। सीनू भैया। वाह वाह, तुम दोनों यहाँ। पिछले ड्रामे के बाद आज देख रहा हूँ तुम दोनों को। कई दिनों से कोई ड्रामा नहीं मिला ना, इसीलिए हमें आना पड़ा। बाप रे, ये भी आई है। ये कौन है? बहुत बकबक करती है। तुम दोनों इसकी बातों पे ध्यान मत देना। क्या मारिया, तुमने तो बहुत शानदार एंट्री ली। ओ, वो सीरियल के डायरेक्टर की कार है। मेरे पिताजी मॉर्निंग वॉक करने के लिए कार ले गए। वो कार लेके मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं? नहीं, ग्राउंड तक कार ले जाते हैं, फिर ग्राउंड पर वॉक करते हैं। मैं रात भर शूट कर रही थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी। सॉरी, मैं जरा आराम करके आती हूँ। जब देखो अपनी तारीफ करती रहती है। एक नंबर की फेंकू है ये। फादर, क्राइस्ट के 12 शिष्यों का रोल करने वाले तो आ चुके हैं, पर ये क्राइस्ट अभी तक क्यों नहीं आया? अरे आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? मंजूनाथ उसे लेने गया है ना। अगर वो नहीं आए तो? ऐसा कैसे कर सकता है? वो एग्रीमेंट साइन किया है उसने। आर्टिस्ट आ रहे हैं, जाकर देखो उन्हें क्या चाहिए। जी फादर। बेटी, मंजूनाथ जीप लेकर गया है ना? नहीं, वो फायर इंजन लेकर गए हैं। लो, क्राइस्ट भी आ गए। ये क्राइस्ट के रोल के लिए बिल्कुल सही है। हाँ, सबको दो। केक और वाइन सबसे पहले क्लीटस को दो। नहीं, भाई से बिल्कुल नहीं छुएंगे। आप थक गए होंगे, जरा आराम कर लीजिए। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? लेकर जाओ इन्हें। मैं आपको आपका कैमरा दिखाऊंगा।